जरा सोचिए, अगर हम रात के शांत आसमान को देखते हैं ना, हाँ, तो अचानक कोई तारा टूटता हुआ दिखाई देता है, या हम किसी दूरबीन से देखते हैं कि अंतरिक्ष में कुछ कुछ टकरा रहा है। बिल्कुल, खगोलीय घटनाएं। हाँ, तो हमारा जो विज्ञान है वो फौरन कहेगा कि अरे ये एक उल्कापिंड है, या शायद कोई सुपरनोवा विस्फोट है। लेकिन लेकिन क्या हो अगर वो ऐसा कुछ हो ही ना। वही तो, क्या हो अगर वो किसी महाविशाल खगोलीय भौतिक घटना का नतीजा ना होकर, मतलब किसी उन्नत आत्मा का होमवर्क हो? होमवर्क। हाँ, सुनने में अजीब है, लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम कुछ ऐसे ही स्रोतों और दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं जो किसी आम आध्यात्मिक किताब जैसे बिल्कुल नहीं लगते। सच कहूं तो ये दस्तावेज देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी इंजीनियर ने ना ब्रह्मांड के काम करने का कोई मैनुअल या ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया हो। हाँ, मतलब एकदम तकनीकी, बिल्कुल। इसमें कोई अमूर्त कविताएं या वो दार्शनिक धुंध नहीं है। ये सीधे तौर पर बताता है कि चीजें काम कैसे करती है। हाँ, और यही बात इसे इतना खास बनाती है। तो आज की चर्चा का जो मुख्य विषय है वो है ब्रह्मज्ञानी की महायात्रा। हम्म, और मैं स्पष्ट कर दूं, मतलब ये कोई छोटी मोटी आध्यात्मिक यात्रा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये मृत्यु लोक, यानी हमारी जो पृथ्वी है, वहां से शुरू होकर अंतिम मोक्ष तक का एक पूरा ब्रह्मांडीय रोड मैप है। हम्म, इसमें आकाश गंगाओं का टकराना, ग्रहों का निर्माण, और मतलब आत्मा का एक सिस्टम के अंदर से लेकर सिस्टम के बाहर तक का जो सफर है ना, हाँ, वो सब कुछ बहुत ही तकनीकी तरीके से समझाया गया है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है हम्म, वो ये है कि हम इंसानों की जो ये आम धारणा है ना, कि मृत्यु ही अंतिम पड़ाव है। हाँ, कि मृत्यु के बाद सब खत्म या सीधे स्वर्ग में जाके आराम है, हम्म, ये धारणा यहाँ पूरी तरह से खारिज हो जाती है। अच्छा। इन दस्तावेजों को अगर हम गहराई से पढ़ें तो पता चलता है कि मृत्यु लोक में शरीर छोड़ना तो बस एक बहुत बड़े ब्रह्मांगीय प्रशिक्षण का मात्र पहला कदम है। मतलब अभी तो बस शुरुआत हुई है। बिल्कुल। तो चलिए इस यात्रा को इसके शुरुआती बिंदु से ही डिकोड करते हैं। हमारे पास मौजूद जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि इस नश्वर शरीर में, यानी इंसान के रूप में पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना लगभग लगभग असंभव है। बहुत दुर्लभ है। यहाँ तक कि सत्ययुग और त्रेता युग जैसे समय में भी, जिन्हें हम चेतना का एकदम चरम मानते हैं, वहां भी कुछ ही विरले लोग ऐसा कर पाते थे। हाँ, कुछ ही गिने चुने साधक। तो जब एक सफल साधक पृथ्वी पर अपना शरीर त्यागता है तो वो स्वर्ग लोक पहुंचता है। अब बचपन से हमने कहानियों में सुना है कि स्वर्ग में अप्सराएं हैं, सुख सुविधाएं हैं। हाँ, और लोग बस मजे कर रहे हैं। हाँ, है ना। लेकिन यहाँ जो विवरण है वो इस धारणा को पूरी तरह पलट देता है। स्वर्ग यहाँ कोई छुट्टियां मनाने की जगह बिल्कुल नहीं है। अगर हम दस्तावेजों के विवरण पर गौर करें तो स्वर्ग लोक में पहुंचने पर देवराज इंद्र स्वयं उस दिव्य आत्मा को बड़े आदर के साथ देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास ले जाते हैं। अच्छा, मतलब सीधा गुरु के पास। और यहीं से असली काम शुरू होता है। साधक को देवर्षि, महर्षि और ब्रह्म ऋषियों के बीच रखा जाता है, हाँ, और वे उस ज्ञान का प्रैक्टिकल अभ्यास करना सीखते हैं जो जो पृथ्वी पर केवल सिद्धांत या थ्योरी के रूप में उनके पास था। मुझे ये अवधारणा बहुत दिलचस्प लगी। अगर मैं इसे एक रूपक या एनोलॉजी के जरिए समझूं, तो ऐसा लगता है जैसे हमारी ये पृथ्वी सिर्फ एक किंडरगार्टन या प्राथमिक पाठशाला थी, हाँ हाँ, बिल्कुल। और स्वर्गलोक वो एक विशाल ब्रह्मांडीय विश्वविद्यालय है जहां आत्माओं को सीधा ग्रह बनाने का प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट थमा दिया जाता है। ये काफी सटीक तुलना है। यहाँ बताया गया है कि साधक देव तत्व के आधार पर उन ग्रहों की रचना और छोटी सृष्टि का पालन करना सीखते हैं, और इसे स्रोत में सगुण अभ्यास कहा गया है। सगुण अभ्यास का अर्थ समझना यहाँ बहुत जरूरी है। बताइए। सगुण मतलब गुणों के साथ या भौतिकता के साथ जुड़कर काम करना। अच्छा। मतलब आत्मा अब किसी गुफा में बैठकर बस आंख बंद करके ध्यान नहीं लगा रही है। हाँ। वो ब्रह्मांड के एक मैकेनिक की तरह काम कर रही है। वो सीख रही है कि भौतिक नियमों, ऊर्जाओं और तत्वों को कैसे एक साथ लाया जाए ताकि एक ग्रह अपना रूप ले सके। अरे बाप रे! और ये सिर्फ एक एक छोटे ग्रह तक सीमित नहीं रहता ना। बिल्कुल नहीं। उनकी इस ब्रह्मांडीय प्रयोगशाला का दायरा इतनी तेजी से बढ़ता है कि दिमाग चकरा जाए। स्रोत में एक जगह बहुत ही हैरान करने वाला विवरण है। गुणों वाले हिस्से में। हाँ, लिखा है कि साधक 3 गुणों का अभ्यास करता है। रज, जिसे सूर्य या तारे का रूप दिया गया है। सात्विक, जिसे न्यूट्रॉन स्टार कहा गया है।
और प्रकृति यानी अपना पूरा सौरमंडल। अब यहाँ मुझे थोड़ी हैरानी हुई, न्यूट्रॉन स्टार। हाँ, शब्द थोड़ा आधुनिक लगता है। मतलब एक प्राचीन आध्यात्मिक यात्रा के संदर्भ में इतने सटीक खगोलीय भौतिकी या एस्ट्रोफिजिक्स के शब्द का आना। देखिए, अगर आप इसे भौतिकी और चेतना के संगम के नजरिए से देखें ना, तो ये बहुत तार्किक लगता है। कैसे? विज्ञान के अनुसार न्यूट्रॉन स्टार एक विशाल तारे के नष्ट होने के बाद का सबसे सघन, सबसे घना रूप होता है। हाँ, बहुत भारी होता है। उसमें अपार गुरुत्वाकर्षण और ऊर्जा होती है। तो इसे सात्विक गुण के अभ्यास के रूप में देखना ये बताता है कि आत्मा उस चरम ऊर्जा को स्थिरता से संभालना सीख रही है। ये सघनता, ये ठहराव ही सात्विकता का प्रतीक है। वाओ! लेकिन रुकिए, यहाँ मेरे मन में एक बड़ा सवाल उठता है। पूछिए। हम ग्रहों के निर्वार की बात कर रहे हैं, फिर उन्हें एक मनवंतर तक स्थिर रखने की बात कर रहे हैं। उसके बाद स्रोत में लिखा है कि साधक युगों के अनुसार प्राणियों का निर्माण करते हैं और फिर उनका अंत भी करते हैं। हाँ, सृजन और विनाश। मतलब अभ्यास के लिए ग्रहों को नष्ट करना? क्या ये थोड़ा हिंसक और अराजक नहीं लगता? अध्यात्म का मतलब तो शांति और अहिंसा होता है ना? एक आध्यात्मिक ब्लूप्रिंट इतने बड़े पैमाने पर विनाश को कैसे सही ठहरा सकता है? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसे ना मानवीय भावनाओं के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। अच्छा। जब आप ब्रह्मांडीय स्तर पर काम कर रहे होते हैं, तो सृजन और विनाश एक ही सिक्के के दो पहलू बन जाते हैं। जैसे हमारे ही शरीर में पुरानी कोशिकाएं या सेल्स मरती हैं ताकि नई कोशिकाएं बन सकें, वैसे ही ब्रह्मांड में ऊर्जा के पुनर्चक्रण या रीसाइक्लिंग के लिए पुरानी संरचनाओं का टूटना जरूरी है। लॉजिकल है। आत्मा यहाँ कोई विनाश नहीं कर रही है, वो बस परिवर्तन का अभ्यास कर रही है। वो मोह से मुक्त होना सीख रही है कि जो बनाया है उसे समय आने पर विलीन भी करना है। मोह से मुक्ति, ये बहुत गहरा बिंदु है। और इसी विलीनीकरण की प्रक्रिया में एक और महाविशाल घटना का जिक्र आता है, ग्रहों के टकराव का। हाँ, कई कल्पों और मनवंतरों के अभ्यास के बाद जब समय पूरा होता है तो दो या उससे अधिक पृथ्वियों का आपस में टकराव होता है। इस हिस्से में लिखा है कि इस टकराव के दौरान सभी विष्णु तत्व आधार आत्माएं एक हो जाती हैं और एक नई यज्ञ भूमि के लिए तैयार होती हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये विष्णु तत्व असल में क्या है? विष्णु तत्व को आप ब्रह्मांड का वो बुनियादी संरक्षण तत्व या सस्टेनिंग फोर्स समझ सकते हैं। सस्टेन करने वाली ऊर्जा। बिल्कुल, ये वो चेतना है जो किसी भी रचना को बनाए रखती है। तो जब ग्रह टकराते हैं तो उनका भौतिक रूप तो नष्ट हो जाता है, लेकिन वो आधारभूत चेतना, वो विष्णु तत्व, वो नष्ट नहीं होता। अच्छा। हाँ, वो दूसरी आत्माओं की चेतना के साथ मिलकर और भी विशाल और एकीकृत या इंटीग्रेटेड हो जाता है। अद्भुत। और जब सप्तऋषि, प्रजापति और बृहस्पति साधक के इस विशाल सगुण अभ्यास से संतुष्ट हो जाते हैं तो उसे प्रमोट किया जाता है। हाँ, उसे त्रिगुणमयी माया यानी इस आकाश गंगा से मुक्त कर दिया जाता है और वह महरलोक पहुंचता है। और महरलोक में पहुंचते ही ना यात्रा का सबसे बड़ा बदलाव आता है। क्या बदलाव? अब तक साधक सगुण अभ्यास कर रहा था, मतलब वह आकाशगंगा के अंदर बैठकर उसी सिस्टम का हिस्सा बनकर काम कर रहा था। हाँ, अंदर से। लेकिन महरलोक में आकर जो अभ्यास है वो निर्गुण हो जाता है। निर्गुण अभ्यास मतलब अब वह सिस्टम से बाहर आ गया है। एकदम। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पहले आप एक जलते हुए घर के अंदर बैठकर ना आग को बुझाने या नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, और अब आप उस घर से बाहर आ गए हैं। आप अब अनेक आकाशगंगाओं में बाहर से आहुति दे रहे हैं, उन्हें संचालित कर रहे हैं। आत्मा अब सिस्टम का हिस्सा नहीं है, वो सिस्टम को ही चला रही है। बिल्कुल। ये अलगाव, ये सिस्टम से दूरी ही निर्गुण अवस्था है। यार, ये सोचना ही दिमाग को झकझोर देता है कि मतलब चेतना का विस्तार इतना हो चुका है कि आकाशगंगाएं अब खिलौनों या उपकरणों की तरह हो गई हैं। हाँ, एक टूल्स की तरह। महरलोक के बाद यात्रा जनलोक की ओर बढ़ती है। और यहाँ ना स्रोत में एक बहुत खूबसूरत बात लिखी है, इंडिविजुअलिटी के बारे में। हाँ, महरलोक तक हर आत्मा की यात्रा, उसका संघर्ष, उसकी सीख सब अलग अलग होती हैं,
लेकिन जनलोक में पहुंचने के बाद ब्रह्मा के पुत्रों से ज्ञान प्राप्त करते हुए सभी की यात्रा एक होने लगती है। ये उस व्यक्तिवादिता या मैं कहूँ इंडिविजुअलिटी के खत्म होने का चरण है। जब तक मैं हूं ना, तब तक मेरी यात्रा दूसरों से अलग है। सही बात है। लेकिन जनलोक में वो जो मैं है वो ब्रह्मांडीय हम में बदलने लगता है। जैसे अलग अलग नदियां अब जाकर समुद्र में मिल रही हैं। वाह। और जनलोक से ज्ञान में प्रवीण होकर आत्मा तपलोक पहुंचती है। ये उनके प्रथम चक्र का अंतिम पड़ाव बताया गया है। यहाँ काम और बड़ा हो जाता है। हाँ, यहाँ साधक सीधा आकाश गंगाओं का निर्माण करते हैं और उन्हें धारण करते हैं, और मनवंतर के अंत में वे अपनी धारण की हुई आकाशगंगा को दूसरी आकाशगंगा से टकरा देते हैं। विज्ञान में हम इसे गैलेक्सी मर्जर कहते हैं। ये ब्रह्मांड में लगातार होता है। बिल्कुल होता है। लेकिन यहाँ इसे एक आध्यात्मिक तपस्या के रूप में देखना, मतलब मुझे लगता है कि ये विज्ञान और अध्यात्म के बीच की खाई को पूरी तरह से पाट देता है। मैं मानती हूँ कि ये खगोल विज्ञान का सबसे शानदार दार्शनिक पहलू है। जब दो आकाशगंगाएं टकराती हैं तो आत्माएं फिर एकाकार होती हैं और नए गुणों के साथ एक नई आकाशगंगा का जन्म होता है। ये एक निरंतर चलने वाली ब्रह्मांडीय लय या रिदम है। और इस लय को साधते हुए साधक सत्यलोक पहुंचता है, सबसे ऊंचा लोक। हाँ, और यहाँ की जानकारी ने मुझे सच कहूं तो सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। ऐसा क्यों? जरा सोचिए, हम उन उन्नत आत्माओं की बात कर रहे हैं जो आकाश गंगाओं को आपस में टकरा रही हैं। वे अथाह शक्ति के मालिक हैं। बिल्कुल। लेकिन सत्यलोक पहुंचने और पूर्ण ब्रह्म का बोध प्राप्त करने के लिए उन्हें किस चीज पर जीत हासिल करनी होती है? किसी बाहरी दानव पर नहीं, बल्कि अपने क्रोध पर। हाँ, क्रोध। इतनी असीमित शक्ति और अंतिम बाधा हमारी सबसे मानवीय, मतलब सबसे साधारण लगने वाली भावना, क्रोध। ऐसा क्यों? अगर आप इसे गहराई से देखें ना, तो क्रोध साधारण बिल्कुल नहीं है। यह अहंकार का सबसे उग्र और सबसे सूक्ष्म रूप है। अहंकार का? हाँ। क्रोध तब आता है जब हमें लगता है कि चीजें हमारे नियंत्रण में होनी चाहिए, लेकिन वे नहीं होती। अच्छा। तो जब आप आकाशगंगाओं को नियंत्रित कर रहे हैं तो ये सोचना बहुत आसान है कि मैं ईश्वर हूं, मैं ये सब कर रहा हूं। हाँ, ईगो आ सकता है। हाँ, और ये मैं ही सबसे बड़ा भ्रम है। तो मतलब पूर्ण ब्रह्म होने का मतलब शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि शून्यता है। ठीक यही बात है। पूर्ण ब्रह्म का अर्थ है पूर्ण संभाव या एक्वानिमिटी। अगर आपके अंदर रत्ती भर भी क्रोध है ना, तो इसका मतलब है कि आप अभी भी चीजों से जुड़े हुए हैं, आप अभी भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। हाँ, क्रोध को जीतना अहंकार के आखिरी तिनके को राख कर देना है। जब जब कोई प्रतिक्रिया नहीं बचती, तब जाकर आप सत्यलोक के अधिकारी बनते हैं। अहंकार का पूर्ण विलय, और इसके साथ ही परमेश्वर चक्र पूरा हो जाता है, जिसे हम पीला चक्र कहते हैं। हाँ, दस्तावेज में इसे पीले चक्र का नाम दिया गया है। यह चक्र प्रकृति की त्रिगुणमयी सृष्टि, रज, तम और सात्विक के आधार पर चलता है। और इसका केंद्र प्राणी या स्थूल शरीर है। और अक्सर आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ने वाले ना यहीं आके रुक जाते हैं। उन्हें लगता है मंजिल आ गई। हाँ, उन्हें लगता है कि सत्यलोक पहुंच गए, पूर्ण ब्रह्म का बोध हो गया, तो यात्रा समाप्त। लेकिन इस ब्लूप्रिंट की सबसे बड़ी खोज ये है कि यहाँ से एक पूरी नई शुरुआत होती है। सच में, सत्यलोक पहुंचने के बाद आत्मा मुक्त नहीं होती, बल्कि वह ब्रह्मा का अंश बन जाती है। और यहाँ से द्वितीय चक्र यानी परमात्मा चक्र की शुरुआत होती है, जिसे नीले चक्र से दर्शाया गया है। पीला चक्र पीछे छूट जाता है। और ये नीला चक्र पीले चक्र से मौलिक रूप से अलग है। कैसे? पीला चक्र जहाँ 3 गुणों यानी त्रिगुणमयी पर आधारित था, वहीं यह परमात्मा चक्र पंचगुणमयी है। 5 गुण? हाँ, इसमें 5 गुण शामिल होते हैं: तमस, रजस, सात्विक और 2 नए गुण, संकीर्ण और रजस्तोमय। ये 2 नए नाम बहुत भारी लगते हैं। संकीर्ण और रजस्तमय का यहाँ क्या मतलब है? अच्छा, संकीर्ण का मतलब होता है सिकोड़ना या केंद्रित करना, नैरोइंग डाउन। अच्छा, फोकस करना। हाँ, ब्रह्मांडीय ऊर्जा अनंत है, लेकिन सृष्टि रचने के लिए उस अनंत ऊर्जा को किसी एक बिंदु या एक विशिष्ट रूप में केंद्रित करना पड़ता है। ये फोकस करने की क्षमता ही संकीर्ण गुण है। और रजस्तमय?
रजस्तमय वो गतिमान ऊर्जा या सक्रिय माया है जो इस पूरी सृष्टि को चलायमान रखती है। डायनामिक एनर्जी। बिल्कुल, ये वो शक्ति है जो ब्रह्मांड के इस पूरे नाटक को जीवंत बनाए रखती है। क्या कमाल की बात है। और एक और बड़ा अंतर जो साफ दिखाई देता है, पीला चक्र प्राणी के आधार पर चलता था, लेकिन ये नीला चक्र जीव के आधार पर चलता है। ये बहुत अहम है। मुझे इस पर थोड़ी स्पष्टता चाहिए। मतलब प्राणी और जीव में यहाँ क्या बुनियादी फर्क है? इसे समझना बहुत जरूरी है। प्राणी वो है जो प्राणवायु पर निर्भर है, जिसका एक भौतिक स्थूल शरीर है, जैसे हम इंसान। हाँ। पीले चक्र में आत्मा भौतिक शरीरों जैसे पृथ्वी पर इंसान या स्वर्ग में देव रूप उनके माध्यम से सीख रही थी। अच्छा। लेकिन नीले चक्र में बात जीव की हो रही है। जीव का मतलब यहाँ विशुद्ध चेतना या प्योर कॉन्शियसनेस से है। अगर मैं इसे आज के तकनीकी युग के एक रूपक से जोड़ूं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि पीला चक्र ऐसा है जैसे कोई गेमर वीडियो गेम खेल रहा है। वह एक अवतार या भौतिक शरीर का इस्तेमाल करके गेम के नियम सीख रहा है। लेकिन नीला चक्र ऐसा है जैसे वह गेमर अब अवतार नहीं रहा, वो खुद उस गेम का कोड बन गया है। वाओ, ये बहुत ही सटीक और शानदार तुलना है ना? हाँ, आत्मा अब भौतिक निर्माण के सहारे नहीं सीख रही, बल्कि वह स्वयं उस ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा बन गई है। वह अब ब्रह्मा का अंश है। और एक ब्रह्मा के अंश के रूप में उसकी जिम्मेदारियां अकल्पनीय हैं। बिल्कुल। वो वेदों अनुसार और उस विशेष कल्प में जो भी गुण प्रधान होता है, उसके आधार पर 14 मनवंतरों तक सृष्टि का निर्माण और पालन करता है। देवता और असुरों को बनाना, सप्तऋषियों की रचना करना, ये सब उसी के अधीन होता है। और जब एक मनवंतर समाप्त होता है ना, तो वो आकाशगंगा की सभी जीवात्माओं को अपने भीतर समेटकर निद्रा में चला जाता है, सो जाता है। हाँ, और जब तक वो सोता है ब्रह्मांड ठहरा रहता है। और जब आकाशगंगाएं टकराती हैं तो ये अलग अलग ब्रह्मा के अंश भी एक हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। फिर वे जागते हैं और नए गुणों के साथ नई सृष्टि करते हैं। ये चक्र ब्रह्मा के कल्प के अंत तक अनगिनत युगों तक चलता रहता है। ओह, ये जो टाइम स्केल है ना, ये इतना विशाल है कि इसे महसूस करना इंसानी दिमाग के लिए बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी महायात्रा का एक पहलू ऐसा है जिसने मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभावित किया। वो कौन सा? इन दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इन सभी चक्रों और कल्पों के दौरान किसी भी जीवात्मा की कोई एक निश्चित पहचान नहीं होती। हाँ, ये हिस्सा ना हमारी वर्तमान जो सामाजिक संरचनाएं हैं उन पर सीधा प्रहार करता है। बिल्कुल। इसमें साफ बताया गया है कि जो आत्मा एक कल्प में पुरुष की भूमिका में थी, वो दूसरे कल्प में नपुंसक हो सकती है और किसी अन्य कल्प में स्त्री हो सकती है। जब मैंने ये पढ़ा ना, तो मुझे लगा कि ये हमारे रोजमर्रा के जीवन के छोटे-मोटे अहंकारों को कैसे चकनाचूर कर देता है। सही कह रहे हैं आप। अगर एक आत्मा कई कल्पों तक पुरुष, स्त्री और नपुंसक के रूप में करोड़ों साल बिताती है, तो हमारी आज की पहचान कितनी खोखली और क्षणिक है। बिल्कुल क्षणिक है। हम अपनी जाति, जेंडर या सामाजिक दर्जे को लेकर इतना लड़ते हैं, लेकिन ब्रह्मांडीय स्तर पर यह सिर्फ एक कॉस्ट्यूम या कपड़े की तरह है जिसे हर नए कल्प में बदल दिया जाता है। और यही वजह है कि आत्मा का जो मूल स्वरूप है वो किसी जेंडर या पहचान से नहीं बंधा है। ये पहचान सिर्फ उस विशिष्ट मनमंत्र में एक टूल या उपकरण की तरह है, ताकि आत्मा अपना कोई खास अभ्यास पूरा कर सके। बस एक जरिया है। हाँ, आत्मा सिर्फ एक अभ्यासी है, एक मुसाफिर है जो लगातार पूर्णता की ओर कदम बढ़ा रहा है। और ये पूर्णता की यात्रा कब खत्म होगी, इसमें कितने कल्प या युग लगेंगे, ये किसी फिक्स टाइमलाइन पर तय नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से उस साधक के अपने अपने अभ्यास और उसके समर्पण पर निर्भर करता है। और जब वो अंतिम क्षण आता है ना, मोक्ष का, हाँ, जब साधक परमात्मा को पूरी तरह संतुष्ट कर देता है, तब वो उस ब्रह्मा के अंश रूप से भी मुक्त हो जाता है। वो नीले चक्र यानी उस पंचगुणामयी सृष्टि की माया से हमेशा के लिए ऊपर उठ जाता है। और तब जाकर अंततः वो महाविष्णु से बाहर निकलकर पूर्ण मोक्ष को प्राप्त होता है। पूर्ण मोक्ष। पीले चक्र की भौतिकता से लेकर नीले चक्र की ब्रह्मांडीय चेतना तक, मतलब सभी चक्रों से पूर्ण मुक्ति। यही वो अंतिम गंतव्य है जहां से कोई वापसी नहीं है, सिर्फ अनंत और असीम शून्यता है। इस पूरी यात्रा की जो गहराई है ना, वो वास्तव में चकित करने वाली है। बिल्कुल। जनलोक से पहले की बातें जैसे स्वर्ग,
मेहरलोक या इंद्र का दरबार, ये चीजें शायद हमें कई प्राचीन ग्रंथों में बिखरे हुए रूप में मिल जाएं। हाँ, सुना हुआ लगता है। लेकिन जनलोक के बाद की ये जो तकनीकी जानकारी है कि आत्मा का ब्रह्मा का अंश बनना, 14 मनवंतरों का मैनेजमेंट करना, पीले और नीले चक्र के बीच का विज्ञान, ये सब किसी भी सामान्य साहित्य में मिलना एकदम नामुमकिन है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को एक धागे में पिरोएं, हमने देखा कि मृत्यु सिर्फ शुरुआत है। पृथ्वी रूपी किंडरगार्टन से निकलकर आत्मा स्वर्ग में सगुण अभ्यास करती है, ग्रहों और सूर्य का निर्माण करती है। बिल्कुल। फिर वो महारलोक में निर्गुण अवस्था में पहुंचकर बाहर से आकाशगंगाओं को नियंत्रित करती है। सत्यलोक में अपने अंतिम अहंकार यानी क्रोध को भस्म करके वो ब्रह्मा का अंश बनती है और फिर करोड़ों वर्षों तक सृष्टि का संचालन करते हुए, अनेक पहचानों से गुजरते हुए अंततः महाविष्णु से परे जाकर मोक्ष पाती है। एक महायात्रा। सच में। ये सब जानने के बाद मुझे एक बहुत ही मजेदार लेकिन गहरा ख्याल आ रहा है। क्या? हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी बातों पर कितना तनाव लेते हैं, है ना? अरे बहुत ज्यादा, पूछिए मत। जरा सोचिए, जब हम जानते हैं कि एक आत्मा का अंतिम लक्ष्य आकाशगंगाओं को धारण करना है, उन्हें आपस में टकराना और महाविष्णु के ब्रह्मांडीय चक्रों से पार जाना है, तो क्या ये कल सुबह ट्रैफिक जाम में फंसने पर या ऑफिस की किसी छोटी सी बहस पर होने वाले हमारे तनाव को थोड़ा हास्यास्पद नहीं बना देता? हाँ, बिल्कुल बना देता है। हम जिस विशाल ब्रह्मांडीय ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं, उसमें हमारी आज की चिंताएं तो शायद एक पिक्सल के बराबर भी नहीं है। सही बात है। तो अगली बार जब भी हम रात के शांत आसमान में तारों को देखें ना, तो बस एक पल के लिए रुककर सोचना चाहिए, क्या पता कोई उन्नत साधक वहां अपना ब्रह्मांडीय अभ्यास कर रहा हो। क्या पता कोई चमकती हुई नई आकाशगंगा किसी आत्मा के तप का परिणाम हो। ये विचार ही अपने आप में एक अजीब सी शांति दे जाता है।